स्पाई एक्स फैमिली के 21वें एपिसोड के शुरुआत में हमें वाइज सेफ हाउस जी दिखाया जाता है, जहां हैंडलर सिल्विया एक वाइज स्पाई को एक ज्वाइंट मिशन दे रही है जो बर्लिन सेंट्रल हॉस्पिटल में एक क्लर्क के रूप में काम करती है, जिसका नाम फियोना फ्रॉस्ट है। और इस मिशन के बारे में उसे ट्वाइलाइट को बताना है, जिसे दोनों मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें उस मिशन को कैसे करना है। उसी वक्त हैंडलर सिल्विया उसे इस बात का भी ध्यान रखने को कहती है कि उसकी वजह से ऑपरेशन स्ट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो वो ऑपरेशन स्ट्रिक्स के प्रोग्रेस के बारे में पूछती है, जिस पर हैंडलर सिल्विया बताती है कि ऑपरेशन स्ट्रिक्स अभी आराम से चल रहा है, जिसे सुनकर फियोना फ्रॉस्ट दुख जताते हुए कहती है कि ऑपरेशन स्ट्रिक्स के शुरुआत में अगर वो होती तो वो ट्वाइलाइट के वाइफ का रोल प्ले कर सकती थी। लेकिन हैंडलर सिल्विया का कहना था कि इसमें भी उनका ही फायदा है, क्योंकि ट्वाइलाइट की वाइफ वहीं से बिलोंग करती है। और तो और अगर वो अब ट्वाइलाइट की वाइफ का रोल प्ले करेगी तो एडन स्कूल को उन पर शक हो सकता है। जिस पर फियोना पूछती है कि ट्वाइलाइट की वाइफ अगर किसी कारण से रिटायर हो जाती है तो क्या होगा, जिसे सुनते ही हैंडलर उसे अपने दिमाग में ऐसे ख्याल ना लाने को कहती है। लेकिन फियोना उसे इग्नोर करके चली जाती है। जहां बाहर कुछ एजेंट्स फियोना के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो ट्वाइलाइट की ग्लोरी को खत्म करना चाहती है, और वो ये भी जानते हैं कि वो उन्हें कभी भी धोखा दे सकती है, क्योंकि वो एक ऐसी कोल्ड ब्लडेड औरत है जो किसी भी मिशन को बिना पलक झपकाए कर सकती है, जिसका कोड नेम नाइट फॉल है। और उसके कुछ एम्बिशंस हैं। जिसके बाद योर अपने घर पर बर्तन धो रही थी, जो इस बात से दुखी थी कि उसने आज फिर से खाना खराब बनाया, जिस वजह से ट्वाइलाइट को लंच बनाना पड़ा, क्योंकि उसे स्टू के अलावा कुछ भी अच्छा बनाना नहीं आता। तभी उसके घर की घंटी बजती है, और जब योर दरवाजा खोलती है तो वहाँ फियोना होती है, जो खुद को ट्वाइलाइट के कलीग के रूप में इंट्रोड्यूस करती है और आन्या का मैग्नीफाइंग ग्लास लौटाती है, जो आन्या ने हॉस्पिटल में ही छोड़ दिया था। तो योर उसे घर के अंदर इनवाइट करती है, जहां फियोना कॉफी पी रही थी, जिसे देखकर योर सोच रही थी कि वो कितनी खूबसूरत है। तभी फियोना उसे टोकते हुए उसके घर की तारीफ करती है, जो योर के रोल को चुराना चाहती है। लेकिन उसे योर में कोई भी कमी नहीं दिखती। फिर भी वो किसी तरह से योर की जगह लेना चाहती है, लेकिन वो योर को खुद से भी एलिमिनेट नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें काफी रिस्क है। इसलिए वो कुछ ऐसा सोच रही है जिससे योर खुद से ट्वाइलाइट को छोड़कर चली जाए। तभी फियोना उनकी फैमिली फोटो देखकर योर से आन्या के बारे में पूछती है, जिस पर योर उसे बताती है कि आन्या बहुत खेलने कूदने वाली बच्ची है। तो फियोना उसे आन्या के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि आन्या उसकी सौतेली बेटी है, तो योर उससे नफरत करती होगी। लेकिन योर उसकी बातों से सहमत ना होते हुए आन्या की तारीफ करने लगती है, जिससे फियोना समझ जाती है कि योर आन्या को अपनी बेटी मानती है और उसका इससे काम नहीं बनने वाला। तभी योर खुद की बुराई करते हुए कहती है कि उसकी वजह से सारा काम ट्वाइलाइट को करना पड़ता है, जिससे सुनकर फियोना खुश होती है कि योर अपनी कमियों को जानती है, क्योंकि वो उस मिशन के लिए फिट नहीं है। जिसके बाद वो उसे ट्वाइलाइट के खिलाफ भड़काने वाली थी कि ट्वाइलाइट उसके बारे में शिकायत करता है। तभी वहाँ ट्वाइलाइट और आन्या आ जाते हैं, जिस वजह से वो चुप हो जाती है। जिसके बाद ट्वाइलाइट फियोना को वहाँ देखकर उससे आने का कारण पूछता है, तो योर आन्या को मैग्नीफाइंग ग्लास देते हुए बताती है कि आन्या हॉस्पिटल में कुछ भूल गई थी, जिसे वो लौटाने आई है। जिस पर ट्वाइलाइट सोचता है कि क्या कोई इमरजेंसी है, क्योंकि वो इतनी छोटी बात के लिए घर तक नहीं आएगी। जिसके बाद ट्वाइलाइट और नाइटफॉल एक दूसरे से लिप्स और माउथ मूवमेंट को चेंज करते हुए सीक्रेटली बात कर रहे थे, जहां ट्वाइलाइट उससे पूछ रहा था कि उसके वहां आने का क्या मतलब है। तो नाइटफॉल बताती है कि वो वहां ऑपरेशन स्ट्रिक्स का प्रोग्रेस को कंफर्म करने आई है। तभी आन्या उसका माइंड पढ़ के समझ जाती है कि वो भी एक स्पाई है, और फिर ट्वाइलाइट उससे पूछ रहा था कि वो क्या कंफर्म करना चाहती है। जिसके बाद दोनों में थोड़ी बहस होने लगती है, जिसमें नाइटफॉल उस ऑपरेशन के बारे में फिर से प्लान करने को कह रही थी, लेकिन ट्वाइलाइट उसे मना कर रहा था। वहीं आन्या उन्हें बहस करता देखकर सोच रही थी कि क्या फियोना बुरी स्पाई है, इसलिए वो नाइटफॉल का माइंड पढ़ने लगती है, जिसे पढ़ते ही वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है
कि नाइटफॉल ट्वाइलाइट के प्यार में पूरी तरह से पागल है, जिसने अपना पूरा फ्यूचर ट्वाइलाइट के साथ सोच रखा है। वहीं ट्वाइलाइट कंफ्यूज है कि वो क्या सोच रही है। तभी उन्हें टोकते हुए योर कहती है कि वो उनके लिए कॉफी बनाने जा रही है। उसी वक्त बाहर बारिश शुरू हो जाती है। वहीं योर कॉफी बनाते हुए फियोना के बातों को याद करते हुए सोच रही थी कि ट्वाइलाइट उसके बारे में क्या शिकायत करता होगा, जिसके बाद योर उन्हें कॉफी देने जाती है, जिसे देखकर फियोना सोचती है कि योर ट्वाइलाइट की वाइफ बनना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उसे ये भी नहीं पता कि ट्वाइलाइट को ब्लैक कॉफी पसंद है। लेकिन तभी ट्वाइलाइट अपनी कॉफी में दूध मिला लेता है, जिसे देखते ही फियोना शॉक होते हुए सोचती है कि ट्वाइलाइट इस फैमिली की वजह से कहीं बदल तो नहीं गया। लेकिन फिर वो ये सोचकर शांत हो जाती है कि ट्वाइलाइट अभी लॉयड फोर्जर के कैरेक्टर में है। वहीं ट्वाइलाइट कॉफी छोड़ने का सोच रहा है। उसी वक्त आन्या फियोना को ऐसा बिहेव करता देखकर शॉक हो जाती है और गलती से अपना हॉट कोकोआ गिरा देती है, जिसे योर आकर साफ करते हुए आन्या से पूछ रही थी कि वो जली तो नहीं, जिसे देखकर फियोना सोच रही थी कि अगर वो उसकी माँ होती तो वो आन्या को मार पीट कर ऐसा ट्रेन कर देती कि वो कप गिरने से पहले ही पकड़ लेती और वो उसे अस्टेला बैच जीतने वाली मशीन बना देती। जिसे सुनते ही आन्या डर जाती है और सोचती है वो किसी भी हाल में फियोना को अपनी माँ के रूप में नहीं चाहती। तभी फियोना ट्वाइलाइट से भी सीक्रेटली कहती है कि वो योर की जगह उसकी वाइफ बनना चाहती है, जिसे सुनते ही आन्या ऐसा बिहेव करने लगती है कि वो योर को अपनी माँ के रूप में पाकर खुश है और वो उस फैमिली से बहुत प्यार करती है, जिसे देखकर ट्वाइलाइट को समझ नहीं आता कि उसे अचानक से क्या हुआ। उसी वक्त योर भी आकर ट्वाइलाइट से प्रॉमिस करती है कि वो उनके लिए अपना बेस्ट देगी, जिस पर ट्वाइलाइट का कहना था कि वो पहले से ही उनके लिए बहुत कुछ कर रही है, इसलिए तो आन्या भी उसे चाहती है। तभी ट्वाइलाइट की फेक स्माइल देखकर फियोना अपने ट्रेनिंग के दिनों को याद कर रही थी, जहाँ ट्वाइलाइट उसे समझा रहा था कि उसे अपने इमोशंस को खत्म करना होगा। और फियोना ने उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स को देखा है, इसलिए वो जानती है कि ट्वाइलाइट की सच्चाई क्या है। जिसके बाद फियोना वहाँ से जाने लगती है तो ट्वाइलाइट उसे छाता देने के बहाने से उसके पीछे जाता है। तब नाइटफॉल उसे बताती है कि वो बताना भूल गई कि उन्हें एक जॉइंट मिशन दिया गया है, जिसके बारे में वो हॉस्पिटल में डिस्कस करेंगे। जिस पर ट्वाइलाइट कहता है कि उसे ऐसे इम्पोर्टेंट बातें पहले बतानी चाहिए। उसी वक्त नाइटफॉल इस बात से खुश है कि वहाँ बारिश हो रही है, क्योंकि उसकी मदद से वो अपनी फीलिंग्स को छुपा सकती है। और जब तक ये कोल्ड वार चल रहा है तब तक शायद वो फेक कपल हैं, लेकिन वो हमेशा उसके साथ खड़ी रहेगी और इस मिशन में वो साबित कर देगी कि केवल वही उसकी पत्नी बनने के काबिल है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद आन्या एक कार्टून देख रही थी जिसमें एक पेंगुइन ऑफिसर मर जाता है, जिससे आन्या उदास होकर अपने कुत्ते बॉन्ड को छोड़कर अपने पेंगुइन टॉय के गले लगकर सो जाती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो वो अपने पेंगुइन को फटा हुआ पाकर रोने लगती है, जिसे देखकर ट्वाइलाइट बताता है कि ये दांत और पंजों के निशान हैं। तो आन्या बॉन्ड का माइंड पढ़ती है, जो सोच रहा था कि पेंगुइन ने उससे आन्या को छीन लिया, जिसे देखकर आन्या गुस्से में बॉन्ड से कहती है कि वो उससे नफरत करती है। तभी योर आन्या को समझाती है कि वो उसके पेंगुइन को ठीक कर देगी, लेकिन वो उसे ठीक करने के बजाय और बर्बाद कर देती है, जिससे आन्या और रोने लगती है। तो ट्वाइलाइट उसे कहता है कि वो उसके लिए नया पेंगुइन ला देगा, लेकिन आन्या को वही चाहिए होता है। जिस पर ट्वाइलाइट उसे कहता है कि वो उसे ठीक कर देगा। जिसके बाद ट्वाइलाइट उस खिलौने को सिल रहा था। अभी बॉन्ड एक बॉक्स से कुछ निकाल रहा था और फिर आन्या का पेंगुइन ठीक हो जाता है, लेकिन अभी भी उसके स्कार्स दिख रहे थे, जिसके बारे में ट्वाइलाइट कहता है कि स्कार्स जंग की निशानी है, जो एक मेडल की तरह है। तभी वहाँ बॉन्ड अपने मुंह में पीनट का पैकेट लिए हुए आता है। तो आन्या उससे पूछती है कि अब वो उससे क्या चाहता है। तो ट्वाइलाइट कहता है कि वो उससे माफी मांगने आया है। तो आन्या पेंगुइन की तरफ से उस जंग को खत्म कर देती है और वो खुद भी बॉन्ड से माफी मांगती है, क्योंकि उसने उससे कहा था कि वो उससे नफरत करती है। जिसके बाद आन्या पेंगुइन और बॉन्ड का हाथ मिलवा रही थी। वहीं ट्वाइलाइट इन्हें देखकर सोच रहा था कि काश ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई सुलझाना भी इतना ही आसान होता। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।